हेलो बच्चों। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इग्नू के बीएससीजी और बीएजी वाले बच्चों के लिए BMTE 144 के असाइनमेंट का सॉल्यूशन। और ये कौन सा असाइनमेंट होने वाला है? यह असाइनमेंट आपका होने वाला है जनवरी दिसंबर 2023 वाला। आज हम लोग इस असाइनमेंट का करेंगे लेक्चर नंबर फर्स्ट, जिसमें हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट। इससे पहले हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करें, यहाँ पर हम आपको आपका असाइनमेंट शो कर देते हैं और कुछ जरूरी बातें वो आपको बता देते हैं। ये आपका असाइनमेंट दे रखा है BMT 144। और ये असाइनमेंट कौन से बच्चों के लिए है? ये असाइनमेंट देखो यहाँ पे दे रखा है, ये असाइनमेंट BSCG और BAG वाले बच्चों के लिए। इसका नाम भी दे रखा है न्यूमेरिकल एनालिसिस। देन ये असाइनमेंट कब से कब तक वैलिड रहने वाला है? ये असाइनमेंट आपका वैलिड रहने वाला है, एक मिनट बच्चों, हाँ एक सेकंड बस। ये असाइनमेंट आपका वैलिड रहने वाला 1 जनवरी 2023 से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक। और ये असाइनमेंट कौन से बच्चे जमा कर सकते हैं? ध्यान रखना, आप में से जो भी स्टूडेंट जून 2023 में एग्जाम देंगे, ठीक है, या फिर अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट दिसंबर 2023 में एग्जाम देंगे, जून 2023 में एग्जाम देने वाले और दिसंबर 2023 में एग्जाम देने वाले स्टूडेंट इस असाइनमेंट का यूज कर सकते हैं बनाकर सबमिट करने में। इसके साथ ही फ्यूचर में कभी भी कोई भी स्टूडेंट जो भी एग्जाम देने वाला है BMT 144 का, वो इस असाइनमेंट का यूज कर सकता है प्रैक्टिस के लिए अपने एग्जाम के पर्पज से। ठीक है, इतना याद रहेगा। देन एक बात आप नोट करके और ध्यान रखना, ठीक है, नोट करके हम आपको बता देते हैं। चाहे आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन हो, ठीक है, एक मिनट, चाहे आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन हो कोई से भी, ठीक है, या फिर आपके जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उसके क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन या फिर कॉन्सेप्ट जो आपके बुक से जाते, कहीं से भी बाहर से नहीं आते। जब भी हम कोई सा भी असाइनमेंट का क्वेश्चन या फिर प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उनके क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे, तो हम आपको साथ में दिखाते हुए चलेंगे कि ये क्वेश्चन आपकी बुक में से कहाँ से आया, कौन से चैप्टर में से आया, कौन से टॉपिक में से आया है। कहीं से भी बाहर से नहीं आता, आपकी बुक में से ही आता है। ठीक है, बाकी की ये सारी डिटेल आप वीडियो को पॉज करके लिख लेना कि असाइनमेंट को कैसे बनाते हैं, कैसे सबमिट करते हैं, ठीक है, या फिर असाइनमेंट को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे असाइनमेंट का कोड दे रखा है BMT 144, मैक्सिमम मार्क्स भी रखे 100 मार्क्स का है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट ए, जो कि 40 मार्क्स का होने वाला है। पार्ट ए का हम लोग सबसे पहले करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट। ठीक है, फर्स्ट के ए पार्ट में क्या लिखा? फाइंड द अप्रोक्सीमेट रूट ऑफ इक्वेशन। यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखी है 2x³ इक्वल टू में 3x प्लस में 6। आपको इस इक्वेशन का रूट बताना है। ठीक है, किस मेथड से? यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड, परफॉर्म ओनली 3 इटरेशन विद x0 इक्वल टू 2। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन आपका कहाँ से लिया गया है? ये वाला क्वेश्चन आपका लिया गया है आपके यूनिट नंबर थर्ड, यूनिट थर्ड का जो आपका 3.4 सेक्शन है ना, यहाँ से लिया गया है। ये देखो यहाँ पे लिखा हो ना, न्यूटन रैप्सन मेथड। तो अगर आप चाहते हो कि ये वाला क्वेश्चन आप कर पाओ या इसके जैसा कोई सा भी क्वेश्चन एग्जामिनर चेंज करके एग्जाम में दे, एग्जाम में कैसे चेंज कर सकता है? वो इस इक्वेशन की जगह पे कोई भी इक्वेशन दे सकता है, कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन दे सकता है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दे सकता है, कोई भी ना, कोई भी लॉग वाली इक्वेशन दे सकता है। यहाँ पे क्या लिखा है? 3 इटरेशन लिखा है, यहाँ पे 3 की जगह 4, 5, 6 कोई भी इटरेशन दे सकता है। यहाँ पे x0 की वैल्यू 2 लिखा है, इसके कोई भी वैल्यू दे सकता है। तो अगर आप चाहते हो ये वाला क्वेश्चन है इसका जैसा कोई सा भी क्वेश्चन कर पाओ, तो आपको आपका यूनिट नंबर थर्ड का 3.4 न्यूटन रैप्सन मेथड वाला ये कंप्लीट पूरा करना होगा। ठीक है, अभी हम आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा देते हैं कि आपको कैसे एग्जाम में लिखना है और कैसे आपको असाइनमेंट में भी लिखना है। ये आपका क्वेश्चन दे रखा है फर्स्ट का ए पार्ट। और एक बात और ध्यान रखना बच्चों, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए केवल एक कॉन्सेप्ट नहीं लगता है, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट को मिलाकर ही एक क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है, तो अपना सिलेबस पूरा कीजिएगा, तभी आप सारे क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। तो हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले गिवन क्या दे रखा है? गिवन, एक सेकेंड बच्चों, गिवन इक्वेशन आपके पास क्या दी है? इक्वेशन दी है हमारे पास 2x³ इक्वल टू में 3x प्लस में 6। ठीक है, और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे कर सकते हैं ना, 2x³ माइनस में 3x माइनस में 6 इक्वल टू में 0। इसे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। ये हमने ऐसे कैसे लिखा है? ये इक्वेशन दे रखी है, देखो ये देखिए,
इस 3x को लेफ्ट साइड लेकर आओगे तो वो माइनस का हो जाएगा, है ना। ये +6 को लेफ्ट साइड लाओगे तो वो -6 हो जाएगा। इतना कर लोगे? एक सेकेंड बच्चों। और आपको लिखना भी एग्जाम में ऐसे ही है, असाइनमेंट भी ऐसे लिखना है। ये लाइन ड्रॉ मत करना व्हाइट वाली, सबको समझाने के लिए हमने ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। ये और यहाँ पे वेयर वेयर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में क्या देगा हमारे पास, 2x³ माइनस में 3x माइनस में 6। ऐसा क्यों? क्योंकि ये वाली जो इक्वेशन है वो कुछ इस फॉर्म में दे रखी है। जब आप न्यूटन रैप्सन मेथड करोगे ना तो उसमें देखोगे हमें किसी भी इक्वेशन को ना इस फॉर्म में लिखा आना चाहिए, किस फॉर्म में, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में 0 के फॉर्म में। और यहाँ पे क्या दे रखा था, ये तो दे रखा था 2x³ माइनस में 3x माइनस में 6 इक्वल टू में 0। तो कंपेयर करोगे तो एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, 2x² 2x³ माइनस में 3x और माइनस में 6। इस साइड में जो भी लिखा होगा ना उसे नोट डाउन मत करना, ये हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, बाकी सारा इस साइड वाला लिखना आप, ठीक है। एंड ठीक, इतना हो गया। अब नेक्स्ट आगे करते हैं, लेट एफ ऑफ एक्स 2x³ माइनस में 3x माइनस में 6 देन एफ ऑफ एक्स इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। कॉन्टिन्यूस फंक्शन कॉन्टिन्यूस क्यों होगा? आप सभी जानते हो कोई भी जो पॉलिनोमियल इक्वेशंस होती है वो हमेशा कैसी होती है, कॉन्टिन्यूस होती है। इतना ठीक है। सेकंड करते हैं, एंड एफ डैश एक्स, इसका डेरिवेटिव करना होगा तो डेरिवेटिव इसका कितना आएगा, 6x² माइनस में 6 देन एफ डैश एक्स इज ऑल्सो अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। कॉन्टिन्यूस फंक्शन। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आप ये क्या क्या फाइंड कर रहे हो, है ना। हमने पहले यहाँ पे क्या क्या था, एक फंक्शन दिया था, ये देखा ना 2x³ माइनस में 3x माइनस में 6। फिर हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड किया, एफ डैश एक्स इक्वल टू 6x² माइनस में 3। बच्चों आपको न्यूटन रैप्सन का मेथड जो होता है उसे पूरा करना होगा तो आप समझ जाओगे कि हम डेरिवेटिव क्यों करें, क्योंकि इनका यूज होगा आगे जाके, ठीक है। नाउ एक सेकेंड बच्चों, हम वैसे ही लिख रहे हैं जैसे आपको असाइनमेंट में या फिर एग्जाम में लिखना है, ठीक है, पूरा पूरा। नाउ वी अप्लाई न्यूटन रैप्सन मेथड। एक मिनट बच्चों, यहाँ पे ना आई नहीं आएगा, मेथड टिल 3 इटरेशन विद x0 इक्वल टू में 2। ये ना क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको 3 इटरेशन तक करना है और x0 की वैल्यू 2 लेनी है। आप क्वेश्चन में देखो, ये देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3 इटरेशन तक करना है और x0 के लेना में 2 लेना है, ठीक है। लेक्चर पूरा देख लेना, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक। नाउ इसका पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं कि न्यूटन रैप्सन का जो फॉर्मूला वो क्या होता है। फॉर्मूला ये होगा xn प्लस में 1 इक्वल टू में xn माइनस में एफ ऑफ xn डिवाइड में फंक्शन का डेरिवेटिव। इसलिए हमने फंक्शन का डेरिवेटिव किया था। और n इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, 0 1 2 3 इस तरीके से होता है। लेकिन हमारे पास कितनी इटरेशन बोल रखी है, 3 इटरेशन बोल रखी है, तो हम n की वैल्यू 0 यूज करेंगे, 1 यूज करेंगे और 2 यूज करेंगे, केवल 3 वैल्यू यूज करेंगे, ठीक है। ठीक, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इटरेशन फर्स्ट, इटरेशन फर्स्ट। तो इसमें सबसे पहले हम n क्या मानेंगे, n इक्वल टू 0 फर्स्ट के लिए पहला वाला n मानेंगे, ठीक है। और x0 क्या मानेंगे, 2 मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, अब आपको ये निकालना पड़ेगा एफ x0, यानी जो फंक्शन था, फंक्शन हमारे पास क्या दे रखा था, फंक्शन हमारे पास ये तो दे रखा है 2x³ माइनस में 3x और माइनस में 6।
तो एफ एक्स नॉट क्या हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। एक्स के जगह पे क्या पुट कर दोगे, एक्स नॉट पुट कर दोगे, 3x माइनस में 6 है ना, एक्स नॉट। यहाँ पे एक्स नॉट की वैल्यू क्या दे रखी है, एक्स नॉट हमारे पास 2 दे रखा है, तो इससे कर दो, 1 मिनट। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 2 पुट कर दोगे, यहाँ वैल्यू पुट करो, एक सेकंड बच्चों का कलर चेंज कर लेते हैं। तो ये जगह 2 इंटू में 2 की पावर 3 माइनस में 3 इंटू में 2 माइनस का 6, ये कितना आ जाएगा 2 इंटू में 8 माइनस में 3 2 जा 6 माइनस का 6, 8 2 जा 16 माइनस में 6 और माइनस का 6, टोटल सॉल्व कर लो। यहाँ पे आपका आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यानी कि आपके पास एफ ऑफ 2 की जो वैल्यू है कितनी आ गई, आपके पास एफ ऑफ 2 आ गया, हमारे पास 4 आ गया। इतना कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट अब आपको क्या फाइंड करना है, अब आपको फाइंड करना है एफ डैश एक्स नॉट फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास कितना था, डेरिवेटिव हमारे पास ये तो था 6x² माइनस में 3, ये था हमारे पास। तो यहाँ पे लिख लो पहले इसे, कितना हो गया हमारे पास, ये 6x0 स्क्वायर माइनस में 3। यहाँ पे x0 की वैल्यू पुट करो, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, एफ डैश x0 हमारे पास क्या था, 2 था, इक्वल टू में ये कितना हो जाएगा, 6 इंटू में 2 का स्क्वायर माइनस में 3। इसको सॉल्व करो, कितना हमारे पास आंसर आने वाला है, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा 6 इंटू में 4 माइनस का 3, ये हो जाएगा 6 इंटू 4 24 माइनस में 3, और आपका आंसर आ जाएगा 21। यानी कि हमारे पास एफ डैश 2 कितना हो गया, हमारे पास 21 हो गया। 2 3 क्वेश्चन करोगे इस मेथड की, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो सारी वैल्यू आ गई। अब हमें क्या फाइंड करना है नाउ, अब फॉर्मूला में हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला हमारे पास क्या था, ये तो था फॉर्मूला xn+1 इक्वल टू में xn, और माइनस में क्या हमारे पास है f, और आपका xn अपॉन में क्या हमारे पास f डैश और आपका xn। सबसे पहले n की वैल्यू पुट करो, पहले हमने n क्या माना था, 0 माना था ना, तो यहाँ 0 पुट कर दो, कितना हमारे पास आएगा, एक मिनट, ये कितना हो गया हमारे पास x0+1 इक्वल टू में x0 माइनस में f, और ये हो जाएगा हमारे पास x0 है ना, और ये भी हो जाएगा f डैश और हो जाएगा हमारे पास x0, ठीक। इसको सॉल्व करो तो ये कितना आएगा हमारे पास, ये साइड हमारे x1 हो जाएगा, क्योंकि 0+1 है ना, ये 0+1 कितना हो गया, ये वाला 0+1 कितना हो गया 1, ठीक। इसको एक मिनट रफ कर देते हैं, बस समझाने के लिए बताया था। ये 1 हो गया। इस साइड हमारे पास क्या लिखा है, इक्वल टू में इधर x0 लिखा है, प्लस में इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं ना डायरेक्ट, ठीक है। एक मिनट बस, यहाँ पे क्या दे हमारे पास 2 दे रखा है, प्लस में यहाँ पे क्या था f, और आपका क्या था x0। एक मिनट बच्चों, x0 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 2 थी, यहाँ पे कर दो f डैश और आपका 2। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो, 2 हमारे पास दे रखा है, तो f2 कितना था हमारे पास, यहाँ देखो, ये रहा f2 हमारे पास कितना है 4 है ना, और f डैश 2 क्या है 21 है, यहाँ पुट कर दो, ये तो हो जाएगा हमारे पास 4, और ये हो जाएगा हमारे पास ये 21। इसका एलसीएम तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 21, कितना होगा हमारे पास, ये 2 इंटू में 21 और आपका प्लस का 4, ये प्लस नहीं था बच्चों, माइनस था, हाँ ये माइनस है, सॉरी हमने हर जगह प्लस लगा दिया, ये माइनस है, ठीक है। माइनस माइनस, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 4 हो जाएगा। कितना इसका आंसर आ गया, 42 माइनस में 4, और अपॉन में कितना हो गया 21। तो यानी फाइनल हमारे पास x1 का आंसर कितना आ गया, x1 इक्वल टू में 38, और अपॉन में कितना हो गया 21। इसको डिवाइड करो तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, x1 इक्वल टू में 1.80, ठीक है। पहला इटरेशन का आपका ये आंसर आ गया x1 का। सेम टू सेम इस तरीके से बाकी के भी करने हैं। देन हमें करने इटरेशन 2, इटरेशन 2 क्या हमारे पास दे रखा है, इटरेशन 2 में हम n की वैल्यू क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, 3 माना था ना, n इक्वल टू क्या था, 0 था, 1 था और 2 था, 3 ऐसे तो थे। 0 का हम कर चुके हैं, अब हम 1 के लिए करेंगे, ठीक है। इस केस में हमारे पास x1 क्या आ जाएगा, अब x1 जो हमने यूज निकाल लिया, फाइंड कर लिया, ये यूज करेंगे, यानी 1.8, 1.80 करो या फिर 1.8 करो, दोनों का मतलब एक ही होगा, ठीक है। देन इसके बाद हमें क्या करना था, एफ x1 फाइंड करेंगे। फंक्शन हमारे पास क्या था, फंक्शन अगेन हम बता देते हैं आपको, एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या था, 2x³ माइनस में 3x और माइनस में 6। तो एफ ऑफ x1 क्या हो जाएगा हमारे पास 2
x1 का क्यूब माइनस में 3x1 और माइनस में 6। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो इसकी। x1 हमारे पास कितना है 1.8 है, पुट कर दो f, ये हो गया हमारे पास 1.8 इक्वल टू में 2 इंटू में 1.8। एक मिनट बच्चों, यहाँ थोड़ी सी जगह चाहिए होगी मैं। ये कितना हो गया हमारे पास, ये 1.8 की पावर 3 माइनस में 3 इंटू में 1.8 और माइनस में 6। एक बात और बता देते हैं आपको, ये जो कोर्स है BMT 144, इसके लिए आप एग्जाम में कैलकुलेटर भी लेकर जा सकते हैं। आपके क्वेश्चन पेपर में वो मेंशन है, लिखा हुआ है, ठीक है। देन इसके बाद हमारा था 2 इंटू में 1.8 को जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे ना इसको, तो आपका आंसर आ जाएगा 5 पॉइंट। क्योंकि एग्जाम में ये मल्टीप्लाई तो करने बैठोगे नहीं, इसलिए कैलकुलेटर ले जाना अलाउ है, ये बात ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। 3 इंटू 1.4 5.4 आएगा, माइनस में 6। इसको सॉल्व करो तो कितना आपके पास आंसर आने वाला है, इसका आंसर आपका हो जाएगा, ये कितना देखा था ये, हाँ ठीक है, इसका आपका आंसर हो जाएगा 11.664 माइनस में 5.4 और माइनस में 6 से कैलकुलेट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। करेक्ट है बिल्कुल, 0.264, यानी कि हमारे पास f 1.8 कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास f 1.8 की वैल्यू आ गई 0.264, ठीक है। देन अब आपके पास क्या फाइंड करना है आपको, f डैश x1 फाइंड करना है। अगेन डेरिवेटिव हमारे पास क्या था, f ऑफ x, तो हमारे पास ये था ना, डेरिवेटिव लिख लेते हैं। डेरिवेटिव हमारे पास क्या था 6x² माइनस का 3, चेक करना बैग जाके, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 6x1 का स्क्वायर और माइनस में 3। यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दो, x1 कितना हमारे पास था, x1 तो हमारे पास कितना 1.8, तो यहाँ पे पुट कर दो 6 इंटू में 1.8 का स्क्वायर माइनस में 3। तो कितना आंसर आ जाएगा, 6 इंटू 1.8 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो 3.24। ये सब कैलकुलेटर से करना है एग्जाम में भी, ठीक है। तो ये कितना आंसर आएगा 9.44। एक मिनट, की बेसिक कैलकुलेशन होती है, इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करना वहां पे नहीं करोगे, ठीक है। 9.44 माइनस में 3, तो ये हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 16.44, ठीक है। यानी पास आपका एफ डैश और 1.8 की वैल्यू आपके पास आ गई। इसको ब्रैकेट में ऐसे क्लोज कर लो, ठीक है, ये 4 लिखा हुआ है, ठीक। अब इसके बाद क्या करना है, अब आपको फॉर्मूला यूज करना है सेकेंड इटरेशन का। नाउ फॉर्मूला हमारे पास क्या था, फॉर्मूला ये तो था हमारे पास कि xn प्लस 1 इक्वल टू में xn माइनस में f डैश, और आपका सॉरी ऊपर तो केवल f था, डेरिवेटिव तो नीचे आता है ना। कितना हमारे पास था f xn और अपॉन में क्या था f का डेरिवेटिव, ठीक है। हम कौन से के लिए n हमने यहाँ पे कौन सा यूज किया था, 1 यूज किया था, है ना। तो यहाँ पे 1 पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर दो 1, 1 प्लस 1 इक्वल टू में x1 माइनस में f, और आपको हो जाएगा x1 अपॉन में f डैश और आपका x1 वैल्यू पुट करो, ये तो हो जाएगा x2। x1 हमारे पास कितना था, x1 हमारे पास था 1.8, है ना। तो ये पुट कर दो, ये हो जाएगा हमारे पास 1.8 हो जाएगा। यहाँ पे x1 की वैल्यू पुट करो 1.8, यहाँ पर भी पुट करो f डैश और आपका 1.8, यहाँ पर इनकी वैल्यू पुट कर दो। तो ये तो हो गया हमारे पास 1.8 माइनस में ये हमारे पास कितना था 0.264, एंड अपॉन में कितना हमारे पास था 16.44। यहाँ में इसकी वैल्यू पुट की है, किस किस की, इसकी वैल्यू पुट की है f 1.8 की और f डैश 1.8 की, ठीक है। ये बैक जाके देखना, ये जो हमने अभी जो हमने फाइंड की थी यहाँ पे, है ना, ये दोनों, ठीक। तो आगे करें इसे, हाँ इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। कितना आंसर आएगा, इक्वल टू में 1.8 माइनस में ये हो जाएगा हमारे पास 0.016, ठीक है। ये माइनस करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.784। तो ये हमारे पास ये x2 की वैल्यू आ गई, ठीक है। जैसे x1 निकाला x2 निकाला, अब हम x3 भी निकालेंगे। एक बात ध्यान रखना, हमने यहाँ पे पॉइंट के बाद केवल 3 वैल्यू ली है। अगर क्वेश्चन में बोल रखा है कि पॉइंट के बाद आपको 2 डेसिमल 3 डेसिमल 4 डेसिमल, तो आपको उतना लेने पड़ता है। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला है, इसलिए हमने पॉइंट के बाद केवल 3 लिया, अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी 2-3 प्लेस तक ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं इटरेशन थर्ड। इटरेशन थर्ड, इसमें हम लोग क्या मानेंगे, n इक्वल टू 2 मानेंगे, n इक्वल टू 0 और 1 के लिए हो गया था, अब 2 के लिए करेंगे। और x2 हम लोग क्या मानेंगे 1.784, जो हमने अभी यहाँ पे फाइंड किया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, f(x2) फाइंड करना पड़ेगा सबसे पहले। हमारा फंक्शन क्या था, अगेन देख लो, f ऑफ x हमारे पास क्या देखा था, ये तो देखा था 2x स्क्वायर
सॉरी एक्स क्यूब माइनस में हमारे पास क्या था 3x और माइनस का 6, तो यहाँ पे ये फंक्शन क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 2x2 का क्यूब माइनस में 3x3 और माइनस में 6। यहाँ पे x2 की वैल्यू पुट कर दो। एक सेकंड बच्चों, यहाँ पे ये x2 है, ठीक है, ये कितना हो गया x2। अब यहाँ पे हमें x2 की वैल्यू पुट करनी है, कहाँ कहाँ पे पुट करनी है, यहाँ पर और यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, इसे पुट कर दो यहाँ पे। x2 हमारे पास कितना था 1.784 इक्वल टू में 2 इंटू में 1.784 की पावर 3 माइनस में 3 इंटू में 1.784 और माइनस में हमारे पास कितना लिखा है, हमारे पास यहाँ पे 6, ठीक है। अब एग्जाम में आप इतनी बड़ी मल्टीप्लाई तो करोगे नहीं, इसलिए हम लोग कैलकुलेटर का यूज करते हैं और आपके लिए अलाउ है, क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ है, ठीक है। 2 इंटू में मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 5.678, कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लेना, इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 5.352 और माइनस में 6, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आएगा 11.356। आप मल्टीप्लाई करना कैलकुलेटर से अगर आपको जरूरत है, अभी तो असाइनमेंट हो तो ऐसे नोट कर लेना, लेकिन अगर एग्जाम के लिए प्रैक्टिस करोगे तो मल्टीप्लाई करके आप लोग चेक करना अपने अपने साइड से एक बार, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो पूरा इसका आंसर आना है 0.00 और आपका 4, यानी कि हमारे पास ये कितना आ गया F1.784 की वैल्यू आ गई। कितना हो गया हमारे पास, ये आ गया, ठीक है। देन हमारे पास क्या है, डेरिवेटिव भी फाइंड करना है, तो एफ डैश x2 ये कितना हो गया हमारे पास, ये 6x2 का स्क्वायर माइनस में 3, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। अगेन x2 हमारे पास क्या दे रखा है, एफ डैश x2 दे रखा है 1.784, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 इंटू में 1.784 की पावर स्क्वायर हो जाएगा माइनस में 3, इसको कैलकुलेट करो कितना आपका आंसर आएगा, इक्वल टू में 6, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद दो बार 3.182 और माइनस का 3, अगेन इसको मल्टीप्लाई करो, का आपका आंसर आएगा 19.092 माइनस में 3, तो आपका और अब माइनस करो इसे 16.092, यानी कि आपके पास ये कितना आ गया एफ डैश 1.784 की वैल्यू, ये पूरा हो गया। अब आपको फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला क्या था, नाउ फॉर्मूला हमारे पास था xn+1 इक्वल टू में xn माइनस में f ऑफ xn डिवाइड में क्या f डैश xn, ठीक है। इनकी वैल्यू पुट कर दो। n हमने क्या माना था, ये देखो n हमने माना था 2, n हमने 2 माना है तो 2 पुट करेंगे, तो ये कितना हो गया हमारे पास, ये यहाँ पे पुट कर दो x2+1 इक्वल टू में n की जगह यहाँ पे 2 हो जाएगा माइनस में f, ये भी हो जाएगा x2 अपॉन में कितना हो गया एफ डैश और आपका हो गया x2, ठीक है। इनकी वैल्यू पुट कर दो, इस साइड हो जाएगा आपका x3 हो जाएगा इक्वल टू में x2 कितना हमारे पास है 1.784 माइनस में, देन इसकी वैल्यू हो गया हमारे पास 0.04, बैक बैक जाके देख लेना आप लोग, ठीक है। 0.04 अपॉन में कितना हमारे पास ये रखा है 16.092, ठीक है। हमने किसकी वैल्यू पुट की, हमने इनकी वैल्यू पुट की है, इन दोनों की, ये एफ x2 की और एफ डैश x2 की, ठीक है। या एक मिनट रुकना बच्चों, एक स्टेप हम यहाँ पे मिस कर दिया, वो लिख देते हैं, ठीक है। जैसे सारे किए वैसे ही करेंगे ना सारा, ये जो हो जाएगा हमारे पास x3 इक्वल टू में 1.784 माइनस में ये हो जाएगा हमारे पास f 1.784 है ना, और नीचे क्या आ जाएगा f डैश 1.784, ठीक है। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो, ये तो हो जाएगा 1.784 माइनस में, और ये हमारे पास कितना है 0.004, यानी ये हमारे पास कितना हो जाएगा 16.0 और आपका 92, ठीक है। यहाँ पे इसको सॉल्व करो 1.784, जब हम इसको डिवाइड करेंगे ना, इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर ये आने वाला है 0.00 और आपका 2, लेकिन हम तो केवल 3 डेसिमल तक कर रहे हैं ना, तो हमें केवल ये पॉइंट के बाद 3 डेसिमल तक ही माइनस करेंगे, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 1.784, ये हो गया आपके पास x3 की वैल्यू,
ठीक है, और आपको केवल 3 ही इटरेशन करनी थी। क्वेश्चन में देखना केवल 3 तक ही लिखा हुआ है, ठीक है। देयरफॉर देयरफॉर रूट ऑफ गिवन इक्वेशन टू 3 डेसिमल प्लेस, हमने 3 तक ही फाइंड किया है, 3 डेसिमल प्लेस। एग्जाम में डेसिमल प्लेस नहीं बोला है, ठीक है, कभी कभी एग्जाम में डेसिमल प्लेस ही बोलेगा तो आपको उतना ही फाइंड करना होगा, 1.784, ये आपका आंसर है। यहाँ पे क्या बोला था, 3 डेसिमल लिखा है हमने, है ना, 3 डेसिमल, तो हम 1 पॉइंट के बाद 7.84 यानी 3 डेसिमल तक ही फाइंड करेंगे, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर हमारा कौन सा होगा? नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं इसी असाइनमेंट का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही बी पार्ट। ये वाला था ना हमारे पास बी पार्ट, दिखा देते हैं हम आपको। ये वाला सेकंड क्वेश्चन है ना, फर्स्ट क्वेश्चन का ये जो बी पार्ट था इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है।